Hello students, this is our part 2 of chapter 6 political parties. इस लेक्चर में हम समझेंगे कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव. किसी भी कंट्री में, हमारे किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में कितनी पार्टी होनी चाहिए और जनरली कितनी कितनी पार्टीज होती है अलग अलग कंट्रीज में. इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ citizens are free to form a political party. More than 750 parties are registered with the Election Commission of India. But to all these parties are serious contenders in the election. So the question then is how many major or effective parties are good for democracy. अब हमने सबसे पहले ये समझा कि किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी ग्रुप है वो सब फ्री है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने के लिए. अब हम जब इंडिया की बात कर रहे हैं तो 750 पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर्स की है हमारे इलेक्शन कमीशन ने इंडिया में. अब हम देखेंगे कि कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम होता है, कुछ कंट्रीज़ में टू पार्टी सिस्टम होता है, कुछ कंट्रीज़ में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है. तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. इन सम कंट्रीज़ ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट. दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम. अब क्या होता है, कई कंट्रीज़ में एक ही पार्टी को अलाउड है कि वही गवर्नमेंट बना सकती है, वही गवर्नमेंट रन कर सकती है और इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है, और वो उस जगह को हम बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम. दिस सिस्टम इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो बहुत ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होता है. जब एक ही पार्टी है तो पीपल कहाँ से अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे. तो ये तो डेमोक्रेसी के जो फीचर्स को फुलफिल ही नहीं करता है. इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द टू मेन पार्टीज. तो यहाँ पे क्या होता है, इन कंट्रीज़ में जब जो दो मेजर पार्टीज होती है बस उन्हीं में पावर चेंज होता रहता है. तो वहाँ पे जैसे हम इसका जब एग्जांपल लेते हैं तो हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे बार बार सिर्फ दो ही पार्टी अपना सिस्टम चेंज करती रहती है. इसको भी हम अच्छा नहीं समझेंगे डेमोक्रेसी के लिए. अब इन सेवरल पार्टीज compete for power and more than two parties have a reasonable change of coming to power either on their own strength or in alliance with other. It is called a multi-party system. इसका एग्जाम्पल हमारा होगा इंडिया. तो यहाँ हमने समझा है वन पार्टी सिस्टम, जिनमें हमने एग्जाम्पल दिया है चाइना का. टू पार्टी सिस्टम में हमने एग्जाम्पल दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम का. इसी तरह हमने मल्टी पार्टी सिस्टम में हमने एग्जाम्पल दिया है इंडिया का. तो यहाँ पे जब बहुत सारे पार्टीज़ इलेक्शन कंटेस्ट करती है तो वहाँ पे जो हमेशा पार्टीज़ चेंज होती रहती है. जो गवर्नमेंट बनती है वो डिफरेंट पार्टीज़ की गवर्नमेंट बनती है. अब हम इसमें एक और अलायंस और फ्रंट को समझने की कोशिश करेंगे. व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज़ कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट. इसमें क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज होती है, वो जॉइन हैंड्स को जॉइन करती है. किस लिए, इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए और जीतने के लिए. उनको लगता है कि नहीं, हम अकेली, हमारी पार्टी इतनी पावरफुल नहीं है कि मैं इलेक्शन हम लोग जीत पाएंगे. तो वो फिर दो तीन और पार्टीज से अपने हैंड्स को ज्वाइन करके इलेक्शंस को विन करने के लिए एक अलायंस बनाती है. उसको हम बोलते हैं अलायंस और फ्रंट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर. थैंक यू.